राधा 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 हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लंबे समय से नाम जप के टूटे फूटे प्रयासों को करने का और मानसिक पीड़ाओं से लड़ते लड़ते थक सा गया हूँ। असल में ये हस्तमैथुन से सर्वनाश वाली स्थिति है महाराज जी। हाँ, ये तभी बार बार लगातार चलने वाले नकारात्मक विचार। हाँ, तभी ऐसा नहीं तो थक जाना। अरे इसमें उत्साह होता है, पूरा जीवन लगा देने के बाद भी ऐसा लगता है कि काश मुझे भजन करने की ऐसी विधि मालूम होती कि मैं एक श्वास में हजार हजार बार नाम जप करूं, इतना श्वास रोकूं कि 1000 नाम जप करूं। मतलब इतनी भूख बढ़ जाती है, इतना उत्साह बढ़ जाता है भजन करने का। आप कह रहे हो थकान महसूस होती, बोझा महसूस होता है, ये गलती है हस्तमैथुन की। वासना के प्रभाव से हार। हाँ, ये बिल्कुल जो बच्चे व्यभिचार और हस्तमैथुन आदि क्रियाओं में युक्त हैं, उनकी स्मृति शक्ति डाउन हो जाती है, उनके अंदर उत्साह नहीं रह जाता, एक प्रमाद, एक आलस्य, एक खिन्नता, ऐसा भाव बना रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत हमारा समाज जो नए बच्चों का, नई पीढ़ी का है, वो थोड़ा गलत मार्ग में जा रहा है। अब देखो कितनी अवस्था तुम्हारी है, 23। इस समय तो चमकना चाहिए, 18, 20, 22, 23, ये नवीन अवस्था, खिला हुआ कमल जैसे, ऐसे जीवन का खिला हुआ है। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे वृद्ध हो। अब ऐसे तुम अपने आप को नष्ट करोगे तो कौन बचा पाएगा। अच्छा, ये हस्तमैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी दवा से नहीं रोका जा सकता, आपको रोकना होगा, कोई दूसरा रोक नहीं सकता। और अपना जब मन आया तब ऐसे तो फिर बहुत हानि हो जाती है, बहुत हानि। आपने एकदम अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को कमजोर कर दिया। अब रोको इस बात को। सुधरना चाहता हूँ अब। तो आपको सुधरना पड़ेगा इसमें। इसीलिए तो कह रहा हूं, इसमें ना तो कोई वैद्य काम कर सकता है, ना कोई डॉक्टर काम कर सकता है, ना कोई गुरु काम कर सकता है। भाई अमुक चीज नहीं खानी है, वो आपको नहीं खानी है, अमुक क्रिया नहीं करनी है, वो आपको नहीं करनी है। लेकिन क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को ये गलत आदत लग जाती है तो उनको सुख का साधन समझ में आता है
और वो उस क्रिया को बहुत बार करते हैं, जिससे उनकी हड्डियों तक से पावर निकल जाता है। शरीर में एक क्षमता है, और क्षमता से अधिक जब उसको आप करोगे तो नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट होने। तो जैसे नए बच्चे हैं, अब आंखें धस रही हैं, मस्तक धस रहा है, एक जैसे डिप्रेशन का आदमी ऐसा चेहरा हो रहा है, उसका कारण हस्तमैथुन है। उसको छोड़ना होगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। क्या करना चाहिए महाराज? अभी क्या करूं? कई बार हमने बताया है कि अगर हम प्रातःकालीन 2-3 किलोमीटर दौड़ें, आधा घंटे व्यायाम करें, स्नान करके थोड़ा नाम जप करें, और ये नियम लें कि कभी भी हम हस्तमैथुन नहीं करेंगे, तो हम उससे बच सकते हैं। अगर नियम नहीं लेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा, फिर तो आदत खराब हो गई है ना, तो आप गंदी बात करते रहेंगे और आपका पतन होता रहेगा। मैं पूरा प्रयास करने को तैयार हूँ गुरुजी, मैं पूरा। चूंकि प्रयास का पावर ही नहीं रह गया, तो प्रयास क्या करोगे? प्रयास करने का पावर ही नहीं रह गया। शाम तक तुम नियम में रहोगे, रात्रि में फिर फेल हो जाओगे। इसीलिए आपके बल से आए हैं गुरुजी। अब हमारा बल तो तब काम करे जब राधा राधा नाम रटो। हमारा बल तो राधा नाम है, राधा राधा रटो, देखो तुम्हारा जीवन परिवर्तन। मरने के लिए तैयार हूँ पूरा। मरने के लिए तैयार नहीं, अमर होने के लिए तैयार हो। मरने के लिए तो तैयार हो चाहे लो, मर ही जाओगे जब मरने का समय आ जाएगा। तैयार होना अमर होने के लिए, मनुष्य जन्म मिला है अमर होने के लिए, अविनाशी स्वरूप में स्थित होने के लिए। राधा नाम जप करो, अच्छा भोजन करो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो, और रोज नियम लोक में कभी हस्तमैथुन नहीं करूंगा, देखो प्रयास करके। ठीक है। अमित मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्रभु जी। महाराज जी, जीवन में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सब पहले से निर्धारित है, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए कि पहले से निर्धारित 2 चीजें हैं, सुख और दुख, लौकिक। जो हमारे पाप कर्म है उनका फल दुख, जो पुण्य कर्म है उनका फल सुख। इसके बाद क्रियमाण कर्म है, इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। एक होता है संचित कर्म, जो गोदाम की तरह हमारे बहुत जन्मों के कर्म जमा है, पाप पुण्य मिला के। ये जो पाप पुण्य का उनमें से कुछ भोग निकाला गया, उसे प्रारब्ध कहते हैं। अब जो हम कर रहे हैं वो क्रियमाण है। जो कर्म नया कर रहे हैं वो क्रियमाण है, वो पहले से निर्धारित नहीं। वह बुद्धि के द्वारा या कुबुद्धि के द्वारा, कुबुद्धि के द्वारा गलत आचरण, बुद्धि के द्वारा अच्छे आचरण, ये अब हमें छूट है, हम कर सकते हैं। तो वही जो हम कर रहे हैं वही फिर आगे मिलना है। तो ये सब पहले से निर्धारित नहीं है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान, ये पहले से लिखा हुआ है। पहले से लिखा हुआ है आप कब मरोगे, कहाँ मरोगे, कैसे मरोगे। पहले से लिखा है कि आप चाहे जितना पढ़े लिखे हो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ये पहले से हमारे पूर्व कर्म, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये पहले से लिखा है। अब हम जो नवीन कर्म कर रहे हैं ये लिखा पढ़ी का नहीं है, ये विवेक और अविवेक का है, अज्ञान और ज्ञान का है। राधा शर्मा जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक जब स्वयं से नाम जप करता है तो क्या वो पूर्ण फलदायी होता है, अथवा सच्ची सफलता के लिए गुरु का आश्रय और कृपा ही अनिवार्य है? हाँ, गुरु का आश्रय कृपा अनिवार्य है। नाम जप ऐसे करने का फल होगा कि सच्चे गुरु मिलेंगे, और सच्चे गुरुदेव की कृपा का फल होगा कि भगवान की प्राप्ति होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल क्या है, गुरु कृपा है। मंत्र का मूल क्या है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से निकला हुआ जो नाम है वो हमें सिद्धि प्रदान करता है, वो हमें भगवत साक्षात्कार प्रदान करता है, और हमारे अहंकार का नाश गुरु चरणों की शरणागति से ही होता है। गुरु भगवान का करुणावतार है, कृपा अवतार है। कृपा रूप जुवप धरो, मानो भगवान की कृपा ने ही हमारे कल्याण के लिए, पर्सनल हमारे लिए वो कृपा अवतार है, कृपा ने ही रूप धारण किया है, ऐसा हमें भाव रख। हरि और गुरु में जिनको अंतर नहीं दिखाई देता वो बहुत जल्दी भगवत मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, और जो गुरु को प्राकृतिक मनुष्य समझता है,
फिर उसमें बहुत समय लगता है। पहले भाव गुरु में बदले तब पूरे जगत में बदल जाए। पूरा जगत भगवान का स्वरूप है, ऐसा अनुभव करना है, तभी मोक्ष प्राप्त होगा, तभी भगवत प्राप्ति होगी। तो पहले अपने गुरु में ही भगवत भाव कर ले, गुरु में ही हम दोष दृष्टि न करें, गुरु को ही हम मनुष्य न समझें, भगवान का रूप समझें, तब हमारी बात बनेगी। वंदना जी हरियाणा से। राधा वल्लभ चंद्र श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव कर्म कांड क्या है और भक्ति भजन क्या है? हम कैसे जाने कि हम कर्म कांड दिखावा कर रहे हैं या सच में भक्ति कर रहे हैं? नहीं, 3 बातें कह दी आपने, कर्मकांड, दिखावा और भक्ति। कर्मकांड कहते हैं जिसे शास्त्र आदेश करता है, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा विधान, उसे कर्मकांड कहते हैं। शास्त्र प्रमाण के अनुसार जो होता है उसे कर्मकांड कहते हैं। और जो भगवान के लिए किया जाता है उसे भक्ति योग कहते हैं, और जो दिखावे के लिए किया जाता है उसे पाखंड कहते हैं। बात समझ में आ रही? जो भगवान के लिए हम कर रहे हैं, जैसे हम पद गायन कर रहे हैं, भगवान के लिए गा रहे हैं, लेकिन देखा 4 आदमी बैठे हैं तो हम पद गायन करके आंसू बहा रहे हैं, वो जाने भगत है, तो वो हम लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं। और एक कर्म कांड है, ऐसे कर इन मंत्रों का प्रयोग से इन देवता का अर्चन बंदन आराधन, ऐसे ऐसे, ये सब कर्म कांड, जैसे श्राद्ध है, पिंडदान, ये सब कर्म कांड के अंतर्गत आता है। और जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं उसे भक्ति कहते हैं, और जो दिखावे के लिए कह रहे हैं उसे पाखंड कहते हैं। श्राद्ध का क्या महत्व हुआ अगर हम कर्म कांड कर रहे हैं? अगर आप कर्म कांड कर रहे हो तो पुण्य है, पुण्य का फल सुख मिलेगा, ना कि भगवान। भगवान थोड़ी मिल जाएंगे, भगवान तो भक्ति योग से मिलते हैं, कर्म योग से मिलते हैं, केवल कर्म कांड से थोड़ी मिलते हैं। भगवान कर्म योग से मिलते हैं। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और भगवान का स्मरण किए करते हुए किया जाता है, उससे भगवान की प्राप्ति होती है। रुपेश कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति के लिए किसी एक विशेष गुरु मंत्र का होना अनिवार्य है या केवल राधा नाम जप से ही सब संभव हो जाएगा? अगर आप मानते हैं तो क्या राधा नाम गुरु मंत्र नहीं है क्या? मान लो जैसे किसी संत के मुख से निकला कि राधा राधा जपो, अब उन्हें पकड़ लिया, उनको गुरु मान लिया, राधा नाम को गुरु मंत्र मान लिया, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, विरह की बात आपके श्रीमुख से कई बार सुनी है, तो क्या प्रभु के प्रेम में विरह की भावना होना आवश्यक है? बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है। विरह, भगवान के लिए हृदय से रोना ये कोई साधारण बात थोड़ी है, ये बहुत ऊंचाई की बात है, बहुत ऊंचाई की बात। भगवान के लिए जिया नहीं जा रहा, उनके बिना रहा नहीं जा रहा है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। हरि का आशिक बनना कोई खेल तो ऐसा थोड़ी है। आरा चलवा देता है बीच से, फिर देखता है कि तुम्हारे में प्यार है मेरे लिए, चलाओ आरा चलवाओ। मुरध्वज जी का चरित्र सुना है, आरा चलवा दिया। प्रहलाद जी का चरित्र सुना है, आग में जलवा करके। वो ऐसा आशिक नहीं है, वो बहुत खिलाड़ी है, जगत का मालिक है। अगर हमसे प्यार करते हो तो तन से, तन के भोगों से और तन के संबंधियों से तुम्हें नाता तोड़ना होगा, केवल मेरे से प्यार करना होगा, तब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसे थोड़ी हरि आशिक होना कोई खिलवाड़ समझते हो? हरि आशिक होना, जैसे हम साधन में बचपन से निकले थे वैसे ही साधन में हम आज भी लगे हुए हैं। आज थोड़ी कि हमारा काम हो गया ऐसे ऐसे, नहीं, उससे ज्यादा और साधन, हर क्षण जिन प्रतिपल नवीन भावना, प्रतिपल ऐसा महसूस होता है कि अभी अधूरे हैं, अभी अधूरे हैं, अभी वो बात नहीं है। हर क्षण महसूस होता है और अधिक भजन करो, और अधिक भजन करो। विरह आ गया फिर क्या, भगवान के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, वो जगत को पावन करने वाला महात्मा बन जाता, जो भगवान के सच्चे आंसू भगवान के लिए जो गिराता है, वो मम भक्ति तो भुवनम पुनात, वो पूरे लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। जो भगवान के लिए रोता है, वास्तविक भगवान के लिए रोता है, कोई साधारण बात नहीं, असाधारण बात है। विजय जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके एक सत्संग में मैंने सुना था कि पूरे जीवन की साधना करके सिर्फ एक बात समझ आई है, मेरी लाडली। महाराज जी, मेरी लाडली की ठसक हृदय में कैसे आए? पूरा जीवन लाडली को दे तो ठसक आ जाएगी।
जय श्री रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रस्तानी, कब जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी। बिक गए प्रभु के लिए, बिक गए प्रियालाल के लिए। राधा राधा राधा, दुख है या सुख है, गरीबी है या अमीरी है, अकेले है या बहुत है, हमें किसी से केवल मेरी लाडली। जैसे मीरा जी कहते मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तब ये प्रेम रंग छाता है, जब एकमात्र भगवान से अपनापन होता है, तब ये प्रेम रंग छाता है। भगवान जब बहुत ज्यादा दुख आ जाता है शारीरिक, अगर जैसे कैंसर जैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, बच्चे को उतना भार उठाने को नहीं देते माता पिता, जितनी योग्यता है उतना ही देते हैं। ऐसे ही हमको भगवान उतना दुख देते हैं जितना हम सह सके, इसके आगे दुख नहीं देते। इसके आगे अगर प्रारब्ध है तो आपको मूर्छित कर देंगे, आपको भान ही नहीं होगा कि दुख है, मूर्छावस्था दे देंगे। वो क्या भगवान ऐसे करुणा में है कि जीव को उतना ही दुख देते हैं जितना दुख मिलना होता है। अब हम सबसे कहते हैं कि मांस मत खाओ, जीवों को कष्ट मत दो, नहीं वही तुम्हारे रोग के रूप में, विपत्ति के रूप में आएगा। आप क्या समझते हो? किसी शास्त्र में लिखा है क्या कि आप मुर्गा खाओ? एलाऊ है क्या? हमारा भागवतिक कानून एलाऊ थोड़ी करता है। अब आप इन जीवों की हत्या करोगे, आप मान लो खरीद के ला रहे हो तो आप हत्या में सम्मिलित हो रहे हैं, और आप उनका मांस खाओगे तो तुम्हारे मांस को सड़ाने के लिए कैंसर तो होगा ही होगा। आज बोलो आप कि हमने नहीं खाया, ठीक है, लेकिन कल आपने खाया, पूर्व में आपने पाप कर्म किया, तो वही कर्म आ करके आपके शरीर को कष्ट देगा। इसलिए दूसरे जीवों पर दया करो, भगवान का नाम जप करो, संतों का संग करो, तो बढ़िया बात बन जाएगी। कबीर सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अस्पताल का जीवन निरंतर जिम्मेदारियों और तनाव से भरा हुआ है। बाहर से हम हर समय सक्रिय रहते हैं। अस्पताल का ही जीवन नहीं, मनुष्य जीवन ही पूरा सबका तनाव भरा जीवन है। कामनाएं, समस्याएं, चिंताएं, ऐसी आवश्यकताएं जो हमको तनाव में रखती है, चिंतापूर्ण रखती है, समस्याएं इतनी है। कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति, मनुष्य शरीरधारी कोई ऐसा नहीं, अगर वो बचा है तो अपने चित्त को चित्तचोर भगवान में जो लगाए है, वही चिंता, शोक, समस्या, इन सब से लड़ता हुआ आगे चला जाएगा। अगर हम भगवान से विमुख हैं, भगवान से जो हमारा संबंध है उस संबंध को हम नहीं मानते हैं, भजन नहीं करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर विवेक नहीं होगा। विवेक नहीं होगा तो हम चिंता, शोक, समस्याओं में फंस जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी, वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ रोगियों के बीच में रहना पड़ता है, उनकी कितना बढ़िया काम है, दौड़ भाग, कितना बढ़िया काम है। रोगी के रूप में भगवान आए हैं और मैं अपने मरीज रूपी भगवान की सेवा कर रहा हूँ। दौड़ भाग अपने भगवान को बचाने के लिए कर रहा हूँ, दुख दूर करने के लिए कर रहा हूँ। कितना अच्छा कार्य है। लेकिन हमारा जब विचार पॉजिटिव नहीं होता तो वही कार्य हमारे लिए भार महसूस होने लगता है, और जब हमारा विचार पॉजिटिव होता है तो वही कार्य हमारे लिए सुखप्रद हो जाता है। एक साथ 10 मरीजों को दौड़ दौड़ कर देखा जा सकता है। क्यों? हमको सुख पहुंचाना है। जब हम भगवान देखेंगे अपने मरीजों में तो हम जी जान की कोशिश लगा देंगे कि उसको कष्ट ना होने पावे, और दौड़ भाग करके हम 10 को देखेंगे कि 10 सुखी हो जाएं। यही तुम्हारा भजन बन जाएगा, यही तुम्हारी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा, यही तुम्हारे मंगल का हेतु हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, तो सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए और अपनी सेवा को भगवान की पूजा मानिए, तब बात बनेगी। मरीजों के साथ जो डॉक्टर या जो नर्स अनुचित व्यवहार करते हैं उनका जीवन बेकार है। केवल पैसा ही सब कुछ थोड़ी है। पैसे के लिए केवल जो मतलब उदासीन होकर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि उदासीनता मरीजों से उदासीनता नहीं। भगवान ने तुम्हें डॉक्टर बनाया है, तुम्हें नर्स बनाया, तुम्हें सेवा दी है,
तुम तत्काल उस पर एक्शन लीजिए। कैसे उसके दुख को हम दूर करें, तत्काल आप उस पर लगिए। तब तो वो देख रहा है सब, बिना सीसीटीवी के वो देख रहा है। शास्त्र सिरका पुरखा सहस्त्राक्षा शास्त्रपाद, वो हजारों नेत्रों वाला सबको देख रहा है। तो इसलिए हमें देखना है कि हमको उसको प्रसन्न करना है, न कि किसी संसारिक आदमी को। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। आज हम परेशान हैं अपने कर्तव्य के पालन ना करने से। यदि हम मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन करें तो हमारा मन शीतल हो जाएगा। जो हमें करना चाहिए वो करें, जो नहीं करना चाहिए वो ना करें, तो हमारे हृदय में आनंद अपने आप आ जाएगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे, इसीलिए हम परेशान हो रहे हैं। तो हमें चाहिए बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। हमें भगवान ने कर्तव्य दिया है, हम कर्तव्य का पालन करेंगे। ठीक है ना महाराज जी? आजकल एकदम मनमाना आचरण हो रहा है महाराज जी। कभी कभी मतलब जैसे समाज में देखते हैं, प्रश्न आदि पढ़ते हैं, तो सब मनमाना करना चाहते हैं, उसी में स्वतंत्रता चाहते हैं। गुरुजनों की बात ही कोई मानना नहीं चाहता। नहीं, मन माने में स्वतंत्रता नहीं होगी। देखो, जैसे एक मरीज को परहेज में बंधन में रखा गया, अगर वो बंधन में रहेगा तो स्वस्थ हो जाएगा, और अगर उसने परहेज का बंधन तोड़ दिया तो अस्वस्थ रहेगा। अगर धर्म का बंधन स्वीकार करोगे तो मुक्त हो जाओगे, अगर धर्म के बंधन को तोड़ दिया तो माया फांस लेगी, फिर चिंता शोक ग्रस्त हो जाओगे। हो रहा है महाराज जी। हाँ, तो अधिकांश चिंता शोक मतलब इसी में दुख सुख के पचड़ों में ही सब फंसे हैं महाराज जी। भगवान से कृपा करे कि हमें सतमार्ग मिले। तभी कहा है, जब द्रवे दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसे साधु समागम दे देते हैं, संतों का संग दे देते हैं। संतों के संग से हमारी बुद्धि जो अपवित्र होती है वो पवित्र हो जाती है और सतमार्ग में चलने लगती है। अगर संत संग न मिले तो हम शास्त्र स्वाध्याय करें भी तो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो फिर हमारा जीवन ये कैसे धर्म में, कैसे भगवत मार्ग में, कैसे परोपकार में बन पाएगा? देखो, मनुष्य जीवन उसी का सार्थक है, नहीं तो सब पशु पक्षी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पशु पक्षी भी भोग करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं। अगर इतना ही केवल रहा तो मनुष्य जीवन की महानता क्या रही? दुर्लभो मानुषो देहो, जिसे दुर्लभ कहा गया है। धर्म से चलना, कर्तव्य का पालन करना, परोपकार करना और भगवान को समर्पित कर देना हर कर्म, और वीरता पूर्वक चलना, बड़े बड़े दुखों को सहते हुए बढ़ना, तब ये मनुष्य जीवन सार्थक माना जाता है। अपने सुख के लिए दूसरों का गला काटना, ये तो राक्षसी स्वभाव है। अपने सुख के लिए लड़ाई झगड़ा करना, अपने भोग के लिए राक्षसीपन धारण करना, ये जितनी भी घटनाएं हो रही सब अपने सुख के लिए केवल हो रही। अगर हम दूसरों को सुख देने वाले बन जाएं तो हमारे अंदर दैवी संपदा जागृत हो जाए, हम देवता कहलाने लगे, मनुष्य रूप में देवता, नहीं तो मनुष्य रूप में राक्षस बढ़ रहे हैं। सोने की जंजीर जरा से देखी, खींचाओ, गिर पड़ी माई, उसके हाथ पैर टूटे, क्या कोई मतलब नहीं, मोटरसाइकिल से निकले जा रहे, मां चंद रुपए के लिए, चंद रुपए के लिए कत्ल कर रहे हैं, चंद रुपए के लिए इधर उधर। तो ये सब राक्षसी प्रवृत्तियां तभी जाएंगी जब हम सत्संग सुने, जब हम शास्त्र स्वाध्याय करें, हमें पता चले कि अधर्म का फल क्या है, धर्म का फल क्या है। तो आज समाज में धीरे 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 व्यसन, व्यभिचार और राक्षसी भाव की वृद्धि होती चली जा रही है, दैवी संपदा कम होती चली जा रही है। प्रोफेसर डॉक्टर रामपाल सैनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक हरियाणा में एक विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ संत महापुरुष हो, जिनकी सुंदर वाणी और लौकिक ज्ञान के प्रकाश से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व दीप्तिमान हो रहा है। मैं लगभग पिछले 30 वर्षों से कॉलेज में प्रोफेसर व प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हुए वर्तमान में महाराज जी इस पद पे हूँ। मैं महाराज जी देख रहा हूँ कि युवा नशाखोरी, संस्कार विहीनता, अनुशासनहीनता, राष्ट्रीय चरित्र का पतन होता जा रहा है महाराज जी, जो एक बहुत चिंता का विषय है। लेकिन महाराज जी, आपकी अलौकिक आध्यात्मिक पक्ष के साथ साथ युवाओं में नशाखोरी, चरित्र निर्माण एवं राष्ट्र सेवा के प्रति बहुत जागृति का कार्य कर रहे हैं महाराज जी। आप जब भी हम अपने मोबाइल फोन खोलते हैं तो एक आधी रील आपकी किसी न किसी प्रश्न उत्तर में आई जाती है महाराज जी, इससे बहुत खुशी होती है महाराज जी। ये आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और धन्यवाद क्या, भगवान एक निमित्त बनाते हैं, करते भगवान हैं।
वही वाणी में बैठकर बुलवाते हैं और वही आप लोगों के अंदर बैठ कर के सुधार करवाते हैं। सारा खेल भगवान का है, वो निमित्त केवल बना रहे हैं। निमित्त भगवान किसी को भी बना सकते हैं, उनके सब ऑफिस है ना हृदय, किसी भी हृदय में बैठ कर के वो कह रहे हैं। बस हमें सुख यही मिलता है जब आप लोग ये बताते हैं कि समाज का परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हम तो इतने पे ही हैं, कहीं जाते नहीं किसी से और मिलते नहीं, बस इतना ही समय देते हैं जो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, बस इसके बाद 24 घंटे एकांत रहते हैं। न केवल राष्ट्र बल्कि पूरे विश्व के युवाओं की बहुत ही पथभ्रष्टता है, चिंता है, जी। चरित्रहीनता है। जी। उसमें आप आध्यात्मिकता के साथ साथ सांसारिक मार्ग को भी महाराज जी जीवन को मंगलमय करने के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए बहुत तत्पर कर रहे हैं। महाराज हमें बड़ी खुशी है, गर्व है आप पर कि हम आपके समक्ष आज यहाँ इस युग में बैठे हुए हैं महाराज। आप स्वस्थ रहें, ऐसे ही सारे संसार का को दीप्तिमान करते रहें, क्योंकि पिछले 40-50 साल में बहुत ज्यादा संस्कारों का ह्रास हुआ है। हाँ, बहुत बहुत हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये लगता है कि अलौकिक तो वाणी संत बहुत मिल जाएंगे कोई आध्यात्मिक बात करते हुए, लेकिन राष्ट्र की और समाज की चिंता साथ साथ में यहाँ का जीवन भी मंगलमय। महाराज आप बहुत धन्य है महाराज, हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं महाराज, हमें बड़ी। आप सबका प्रेम और महापुरुषों का आशीर्वाद ही काम कर रहा है, नहीं तो सरल, बिल्कुल देहाती भाषा में, सरल भाषा में शास्त्र के रहस्य को ऐसी भाषा भगवान बुलवाकर जगत मंगल करवा रहे, उन्हीं का कृपा प्रसाद है। शिवेश मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप और आपके बल से वर्तमान में कोई भी अपराध करने से बच रहा हूँ, लेकिन कभी कभी स्वप्न में या जागृत अवस्था में भी पूर्व में किए हुए अपराध या पाप याद आते हैं तो बहुत जलन होती है, मन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। क्या मैं कभी वही जलन जो किए हुए अपराध उनको भस्म कर देगी, वही जलन हृदय को पवित्र कर देगी, वही जलन भगवान के मार्ग को प्रशस्त कर देगी। सहना चाहिए। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो हृदय में व्यथा पैदा होती है, जलन होती है, उसको जो सह जाता है, सुख दुख को समान भाव रखने वाला परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो पाप कर्म नवीन तो करे ना, और पुराने पाप कर्मों का जो दुख सुख परिणाम है उसे हम सह लें। समझ रहे ना? सुमित गर्ग जी करनाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वृंदावन में सभी लोगों को का मानना है कि यदि हमारी अंतिम श्वास वृंदावन में निकली तो हमें मुक्ति मिलेगी। महाराज जी, ऐसा क्यों? वो परमात्मा तो सभी जगत में विराजमान है। लेकिन ये भगवान का घर है, अगर उस रूप में ना मानो तो इतने ठाकुर दिल्ली में विराजमान है क्या? जितने वृंदावन में ठाकुर जी के स्वरूप विराजमान है, जितनी भागवत विराजमान है, जितने शालिग्राम विराजमान है, जितने भक्त विराजमान है, यहाँ की एक एक कण आंसुओं से भींगी हुई है, गोपियों से लेकर अभी तक। कितने भक्तों ने श्री कृष्ण प्रेम के आंसुओं से इस रज को भिगोया है। और धाम की एक महिमा है, जैसे पूरा विश्व भगवान है, लेकिन काशी एक अलग है, अयोध्या एक अलग है, वैसे वृंदावन धाम एक अलग है। ये भगवान का धाम है, यहाँ शरीर छोड़ने से भगवान की प्राप्ति होती है। ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? जी महाराज जी, लेकिन कबीरदास जी की अगर जीवनी सुनो जी, तो आप कबीरदास जी हैं? नहीं। फिर कबीरदास जी ने तो कहा कि अगर काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, मैं मगहर में जाकर मरूंगा जहां मरने से नरक मिलता है। राम नाम मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, मैं उसके प्रभाव से भगवान के धाम में जाऊंगा। आप विचार करके ध्यान दीजिए, अगर तुम कबीरदास जी की जैसी स्थिति प्राप्त किए होते तो तुम्हारा प्रश्न ही ना उठता। जी, तो हमें चाहिए कि महापुरुषों की स्थिति हम अपने ऊपर लाने की चेष्टा करें कि हम वैसा बने, लेकिन हम महापुरुष बन नहीं सकते। जो बचपन से सिद्ध रामानुरागी हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि अग्नि के बीच में बैठाल दिए गए। आसपास जैसे प्रहलाद जी को लकड़ियों से ढक दिया गया, ऐसे ही बादशाह ने कबीरदास जी को लकड़ियों से ढक दिया, आग लगा दिया, रोम नहीं झुलसा। और यहाँ एक दिया सलाई लगा के देखो, अगर छाला ना पड़ जाए तो मुझे बताना। चिघारता हुआ हाथी उनके ऊपर पैर रखने के लिए बबर शेर प्रकट हो गया कबीरदास जी की जगह। आप विचार करके देखो,
उनके जैसा महापुरुष कभी युगों में पैदा होता है। जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे महापुरुषों का अवतार। हम मीरा जी नहीं बन सकते, हम कबीर जी नहीं बन सकते, हम प्रहलाद जी नहीं बन सकते। हम उनकी चरण रज लेकर उनके बताए मार्ग पर चलने की चेष्टा कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो कबीरदास जी स्वयं धाम है, उनको धाम की जरूरत क्या है? जिसके रोम रोम में राम है, वो तो चाहे जहां शरीर त्यागे हो तो भगवान को प्राप्त होगा। रोम रोम में राम रमे थे कबीरदास, रोम रोम ब्रह्ममय है, वो ब्रह्म स्वरूप थे। तो आप उनकी बात तो अपने जनरल में लाइए मती, वो तो बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष थे। तो भगवान के जो धाम बने हुए हैं, ये भगवान की कृपा है कि जैसे माया है सबको आकर्षित करके नरक ले जाती, तो भगवान के कुछ धाम महिमा में ऐसे बने कि अगर हम यहाँ शरीर छोड़ें भगवान का स्मरण करते हुए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसमें भी भगवान का स्मरण प्रधान है। अगर आपने भगवान का स्मरण नहीं किया और किसी अन्य जीव का किया तो यहीं बनोगे, लेकिन कुत्ता बंदर सुअर यहीं के बनोगे, तुम्हें मोक्ष थोड़ी प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त होगा भगवान के स्मरण करते हुए शरीर त्यागने से। अंत समय में जो हमारी स्मृति होती है वही हमारा काम करती है। तो अगर वो स्मृति आप एक ऊसर भूमि में, स्मशान में, आप कहीं भी शरीर छोड़े तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। पर धाम की महिमा इसलिए है कि यहाँ जगत जगत भगवान के कीर्तन करने वाले भक्त हैं, भगवान का तो हमारी स्मृति भागवतिक होती है। आसपास चार शराबी हों, गंदे आचरण करने वाले हों तो हमारे भजन में विघ्न पड़ेगा, लेकिन चार भजन करने वाले हों, अच्छे भाव वाले हों तो हमें सहयोग मिलेगा ना। तो धाम में तो सब भजन करने वाले, और धाम भगवत स्वरूप स्वयं में अपने आप में है। ठीक है ना महाराज जी, आपने लिखा है कि वो परमात्मा तो सभी जगत में विराजमान है, ऐसा अनुभव है? नहीं, ऐसा अनुभव है। अनुभव होना और बात करना, देखो हमारी जो बात होती है वो स्थिति की होती है। हमने वेदांत तो का कंठस्थ कर ले, लेकिन वेदांत की स्थिति लाना, नामात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। वेदांत का प्रवचन कर लेना ब्रह्मबोध नहीं है, वेदांत का प्रवचन सुन लेना ब्रह्मबोध नहीं है, बहुत बुद्धिमान हो जाना ब्रह्मबोध नहीं है। ब्रह्मबोध तो एक अलग वस्तु है। जब आपको ब्रह्मबोध हो जाएगा तो आपके अंदर कोई प्रश्न नहीं होगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो अपने स्वरूप में स्थित, किसी को बताने की जरूरत नहीं। वो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वो आप हैं। अब बताने की जरूरत क्या, प्रश्न करने की जरूरत क्या है? समझ रहे हो? इसी का अनुभव करो, ईमानदारी से अनुभव करो। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है कि आप उसी परमात्मा का स्वरूप हैं, आप कोई और नहीं है। किसी और परमात्मा की खोज नहीं करनी। अगर आप मान लो जैसे कबीर दास जी या बड़े महापुरुषों के, तो उन्होंने जब खोजा तो यहां पाया, कहीं बाहर थोड़ी मिला। और जब यहां मिला तब बाहर भी देखो तो वही है, भीतर भी देखो तो वही, सर्वत्र वही रमा हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। स्तुति शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप आईटी में जॉब करते हैं महाराज जी, बाहर कंपनी आदि में, तो अलग अलग जगहों में ट्रांसफर होता है, इस वजह से घर अलग अलग होते हैं। वहां पहले से ही लहसुन प्याज बना हो या मांस मदिरा, या तो ऐसे में महाराज जी उसका हम पवित्रता का ऐसे धारण करें ताकि जो ही हम भजन करेंगे तो हमारे परमाणु हमारा प्रभाव दिखाएंगे, उनके गलत परमाणु में। गलती को नष्ट करने के लिए भगवान नाम कीर्तन गरज रहा है। अगर हम एक कमरे में जाएं और वहां आधा घंटा नाम कीर्तन करें, वो पवित्र हो गया, उस कमरे का कण कण पवित्र हो गया। जहां हम भगवत कथा करते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, उसका प्रभाव होता है। काकभूषुंडी जी जितने क्षेत्र में भगवत चर्चा करते थे, माया का प्रवेश नहीं था। वो भगवत रामचरितमानस का गायन करते थे, माया का प्रवेश नहीं था। अब देखो यहां कैसा लग रहा है, बाहर से कुछ अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक अच्छा सा एक अलग वातावरण। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल भगवत चर्चा होती है, यहाँ भगवान नाम होता है। तो हमें पहले से वो कमरा कैसा रहा हमें मतलब नहीं, लेकिन अगर हम वहां जाकर नाम कीर्तन करें, भजन करें, तो हमारा प्रभाव उस कमरे को क्या, आसपास के वातावरण को भी पवित्र कर देगा। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। रजनीकांत पांडे जी,
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से 6 महीने पहले आपसे जुड़ा हूँ। महाराज जी, आपने नाम जप की लत सी लगवा दी है मुझे, और नाम जप से जो आनंद मिल रहा है वो बयान नहीं कर सकता। परंतु एक तकलीफ हमेशा होती है कि मैंने नाम जप अपने शरीर की 42 वर्ष की आयु शेष होने के बाद शुरू किया। कोई बात नहीं, जब जगे तब जगे। मान लो अब लो नशानी अब ना नशई हो, आज तक हमारा समय नष्ट हुआ, गलत आचरणों में गया, अब नहीं करूंगा। और खूब नाम जप करो। अभी लत नहीं लगी, लत जब लग जाएगी तब तुम्हें हमारी बात पर ध्यान देना होगा। जिसको नाम की लत लग जाती है तब वो प्रलोभन और प्रतिकूलता 2 चीजें फेंकी जाती हैं। माया या तो इतना प्रलोभन फेंकेगी कि आप भूल जाओ, और या इतना भय फेंकेगी कि आप भूल जाओ। जो प्रलोभन और भय दोनों से निकल जाता है तब नाम का नशेबाज कहा जाता है। अभी तो नशा सीख रहे हो, अभी नशेबाज नहीं हो। क्या ऐसा करे कि ये जन्म नहीं, मुझे एक और जन्म चाहिए जिसमें मैं विरक्ति के मार्ग में रहकर प्रिया प्रीतम की उपासना कर सकूं। मुझे एक मनुष्य जीवन दोबारा। हाँ, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। ज्यादा नाम जप लिया और मोक्ष मिल गया तो यार वो बहुत कठिन है, उसका मिलना बहुत कठिन है। कोई खिलवाड़ न समझे। तुम तो 6 महीने से जप रहे हो, हम 13 साल के थे तब से जप रहे हैं। और वो मिलता भी है ना तो इतनी प्यास बढ़ जाती है उसके देखने की, उसके मिलने की, तो मिलना नहीं लगता। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, और कबों संजोग न मानही, देखा ही भरी भरी नैन। ऐसा लगता मैंने कभी देखा ही नहीं, अभी तक मिले ही नहीं। मिले हुए मनो कबों मिले ना। वो ऐसे ठाकुर थोड़ी है, ऐसा रूप थोड़ी कि एक बार देख लिया यार अब हो गया। नहीं, पागल बन जाओगे, प्यासे बन जाओगे, उस रूप के दीवाने बन जाओगे, और यही मांगोगे कि जन्म जन्म हमारा भगवान के नाम में, रूप में, लीला में अनुराग हो। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मेरा बार बार जन्म हो और मैं भगवान की भक्ति करूं। तो यही हर भक्त मांगता है। खूब नाम जप करो और भगवान से ऐसी प्रार्थना करो, वो करुणा सागर हैं। और इस बार 42 बीत गए, अगली बार जन्म से ही भक्ति प्रारंभ हो जाए और पूरा जीवन भगवान में दे दिया जाए, सर्वोपम बात है। लेकिन धन्य भाग है, कम से कम जग तो गए। जग गए, जितने में जग गए उतने को संभाल लो तो बात बन जाएगी। जितने में हम जग गए उतने। और भगवान का मिलना, आप इसे खिलवाड़ मत समझना, इसे खिलवाड़ मत समझना। बहुत नटनागर है, बहुत छलिया है, बहुत कठोर भी है और बहुत कोमल भी है। उसको क्या कहा जाए। रुला रुला करके एकदम सब कुछ विस्मरण करा देता है, तब जाकर वो अपनी झांकी देता है। ऐसे थोड़ी होता है। जब झांकी मिल जाती तब तो आग लग गई, तब आग लग गई। पहले चिंगारी थी, फिर ज्वाला बल जाती है, फिर तो हर समय वो जैसे गर्मी है और हमें थोड़ी बर्फ डाल के पानी दिया जाए ठंडा तो अच्छा लगेगा ना, लेकिन बर्फ की सिल्ली पे लिटा दिया जाए तो मिनटों में ही परेशानी पैदा हो जाएगी। नहीं मतलब अति ठंडा, हमारे पूरे शरीर को अति ठंडा दिया जाए तो सह नहीं पाएगा। ऐसे अति आनंद, आनंद थोड़ा बूंद टेस्ट आ गया, चुल्लू भर, हाँ, लेकिन आनंद समुद्र। भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद की पीड़ा, आनंद की पीड़ा, ऐसी विकलता आनंद की। अब वो है ही नहीं जगत में जिससे उदाहरण दें कि मानो ऐसे से ऐसा। उपमा रहित है वो। भगवान का जो आनंद है वो उपमा रहित है। बस हम यही कहते हैं, नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत कम समय मिला है मनुष्य समय में, 70-80 वर्ष
पहले लोग 10-10 हजार वर्ष तक तो तपस्या करते थे। अब अपने आयु कितनी रह गई? 80 वर्ष। 80 में 10-12 वर्ष तो ऐसे मतलब अज्ञान में चले गए, बच्चापन के। 6-6 घंटा रोज सोने के समझ लो, तो वो तो नींद में चले गए। इसके बाद भोग विलास में चले गए। जो जागृत थोड़ा बचा वो फालतू के चिंतन में चला गया। भगवत चिंतन का टाइम कहाँ मिलता है? बड़े भाग्यशाली हैं जिनको प्रतिक्षण भगवान का परम पावन नाम जपने का अवसर भगवान ने दे दिया। नहीं, माया दो चीजें, प्रलोभन और भय, ऐसे फेंकती है, उसी में जीव फंस जाता है, भगवान को भूल गया, पूरा जीवन फिर बर्बाद हो गया। साइली प्रशांत पाटिल जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, नाम जप करने के बाद मन की स्थिति अच्छी रहती है, परंतु घर पर पति से झगड़ा हो जाए तो मन की स्थिति फिर बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमें लगता है पति से झगड़ा क्यों होता है? जब हमारा पति आराध्य देव है तो झगड़ा क्यों होता है? आराध्य देव से झगड़ा कैसा? मेरे आराध्य देव जिसमें प्रसन्न रहे उसमें हमें मन लगाना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है। जैसे हमारे इस अंग में पीड़ा हो तो मुझे हुई, और इस अंग में पीड़ा हुई तो मुझे हुई। धर्म में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है हमारे सनातन धर्म में, कि पति हमारा परमेश्वर है, पति हमारा भगवान है। तो हम अपने भगवान से झगड़ा क्यों करें? प्यार करें कि झगड़ा करें? झगड़ा करने का मतलब है आपकी मांग कुछ और है, आपकी चाहत कुछ और है। बिना कामना के क्रोध का प्रादुर्भाव नहीं होता। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हमारी कोई कामना है तो हम अपनी कामना को अपने पति पर न्यौछावर कर देते हैं। झगड़े का कोई सवाल ही नहीं उठता। पति पत्नी में झगड़े का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसका झगड़ा भी एक प्रेम बढ़ाने वाला होता है। वो झगड़े जो आजकल बर्ताव चल रहा है, वही देखो, आप बच्चों के बीच में रहते हैं, आप फाइनल बता रहे हैं वही बात जो हम कहा कि आज हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। तो अब आजकल जो बच्चियां कई बच्चों से मिलती हैं, वो अपने पति पर अनन्य कैसे हो सकती है? जो बच्चे कई बच्चियों से मिलते हैं, वो अपनी पत्नी को अर्धांगिनी कैसे मान सकते हैं? वो पूरा जीवन एक साथ कैसे निर्वाह कर सकते हैं? तो आज हमारा गृहस्थ धर्म संकट में पड़ गया। जहां देखो पति पत्नी की हत्या करते पाए जाते, पत्नी पति की हत्या करते। ये सब क्या हो रहा है? एक ऐसा समाज हमारा जहां एक बार पाणी ग्रहण करके स्वीकार कर लिया तो आजीवन निर्वाह किया। पहले लड़की देखी नहीं जाती थी, आज के 35-40 वर्ष पहले लड़की नहीं देखी जाती थी। गांव के बुजुर्ग जन जाके ब्याह तय कराते थे। लड़का लड़की तब देखते थे जब मंडप के नीचे होते थे, और वो दुल्हन तो तब जान पाएगा कि हमारी कैसी हो जब घर ले जाएगा। ऐसा था। और आज तो एक बहुत ही मलिन सिस्टम चल गया जिसको लिव इन रिलेशन कहते हैं। अब ये हमारे सनातन धर्म के तो बिल्कुल खिलाफ है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि एक बार जिसे स्वीकार कर लिया, आजीवन उसका निर्वाह किया। हाँ, अगर वो भ्रष्ट आचरण वाला है तो बात अलग है, या भ्रष्ट आचरण वाली तो बात अलग है, नहीं तो स्वीकार करके आजीवन निर्वाह किया जाता था। पूरा परिवार भरा आनंद में, पूरा घर की लक्ष्मी मानी जाती है। जो स्त्री है वो घर की लक्ष्मी मानी जाती। कितना बड़ा उसका आदर, कितना बड़ा सम्मान दिया जाता था। बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। पहले जैसे कोई पूछता कि तुम्हारे, मान लो सरकारी कागज, तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो कई बार सोचती थी कि मैं कैसे इंगित करूं, ए बेटा बताओ अपने पापा का नाम। मतलब हिचक होती थी कि मैं अपने पति का नाम कैसे बोल दूं। इतना आदर होता था, इतना आदर होता था। जो हमारे सनातन धर्म की मर्यादा वो धीरे धीरे खोती चली जा रही है। कितना प्रेम, दिन भर मेहनत करके ऑफिस से या किसानी करके आया, घर आते ही खुशहाल हो जाता था। लिपा पुता, स्वच्छ घर, पवित्र, एक दो बच्चे खेल रहे और वो बड़े प्यार से उनको आदर से बैठाल के पानी पिला के सेवा कर। ये सब धर्म। आज तो हमें लगता है पति पत्नी में झगड़ा होने की संभावना ही नहीं है। जब पति हमारा स्वामी है तो झगड़ा, जब पत्नी हमारी अर्धांगिनी है
तो झगड़ा होने का तो सवाल ही नहीं उठता, प्रतिदिन प्यार बढ़ना चाहिए। अच्छा, ऐसे झगड़े के समय मौन हो जाना चाहिए। अगर पति नाराज है तो थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, हम उत्तर प्रत्युत्तर ना करें, नहीं उससे क्रोध बढ़ जाएगा। और भगवान का नाम जप करें तो हमारा भी हृदय शीतल होगा और पति का भी हृदय शीतल हो। जब आप नहीं बोलेंगे और वो देखेगा कि मैं इतना क्रोध किया, वो बोली नहीं, तो आपसे जरूर जरूर प्रभावित हो जाएगा। तो हमें लगता है हम दैवी मार्ग का आश्रय लें, भगवत मार्ग का आश्रय लें और अपने पति में भगवान की भावना करें कि मेरा भगवान इसी में विराजमान, सब में शिव रमा हुआ है। यदि अपने पति में शिव को देख लिया, पुत्र में देख लिया, परिवार में देख लिया, सास ससुर में देख लिया, तो मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, घर ही मंदिर हो गया। बहुत बढ़िया पूजा हो रही तुम्हारी।